और जो जन सुराज प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी आई है, तो इसका विजन जो है साफ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन, इसको हमें रोकना है। अगर प्रशांत किशोर आए तो उनसे कुछ ज्यादा उम्मीद है, इसलिए कि वो विजन लोगों को बता दे रहे हैं। लोग बताते भी हैं कि जन सुराज की चर्चा है नौतन विधानसभा में, वर्षों में हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। जैसे नौजवानों को रोजगार मिलना या सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था दुरुस्त हो। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच हम पब्लिक के बीच है और जनता के बीच हम यहाँ पे जानते हैं कि अब की बार जनता किसके कुर्सी पर बैठाएगी और किसको कुर्सी से उतारेगी। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि अब की बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें इन लोगों का क्या राय है, ये लोग किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, किनको हटाना चाहते हैं और किस मुद्दा पर वोट देंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहेब गद्दी है। अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और तमाम पार्टियां विभिन्न प्रकार की दावा कर रही है। आपकी बार क्या मुद्दा रहेगा आप लोग? जी, मुद्दा तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ही होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से हट के लोग जाति और धर्म में फंस जाते हैं और इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है 5 साल। जो कि इसका उदाहरण है कि हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है और ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार होता है। और उसका एक जीता जाता नमूना यहाँ हमें परजिरवा के जो माई स्थान के बगल में जो नदी है, वो दिन प्रतिदिन परजिरवा की तरफ बढ़ती जा रही है। और माननीय सांसद जी संजय जायसवाल जी 20 वर्षों से हैं और 15 वर्ष हो गए नारायण शाह जी को, विधायक जी को, लेकिन इस पे कोई ठोस कदम उठाए नहीं और उस समस्या का समाधान नहीं करवा पाए। तो लोग आक्रोशित हैं। अब की बार लोगों का कहना है कि ना जाति पे वोट देंगे ना धर्म पे, अब की बार वोट उसे देंगे जो 5 वर्ष विधानसभा में समय दे। तो अब की बार कौन ऐसी सरकार है, आपको उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र का विकास करेगा उसका आने से? जी देखिए, 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और बीच बीच में जो है कभी इंडिया गठबंधन को वो मौका मिल जाता है उसमें। 17 महीने के लिए जैसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे, जिनका दावा है कि हम 5 लाख रोजगार दिए हैं और लोगों का भी कहना है कि 17 महीने में रोजगार मिला है। तो लोगों का जो विश्वास है तेजस्वी जी भी है, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि 15 वर्ष उनके बाबूजी भी रहे, लालू प्रसाद यादव जी, और 20 वर्ष नीतीश जी भी रहे। और जो जन सुराज प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी आई है, तो इसका विजन जो है साफ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन, इसको हमें रोकना है। और लोगों को मेन मुद्दा यही है कि अब की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पे हमें वोट देना है। लेकिन अब की बार कैंडिडेट डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को टिकट दे रही है, ताकि हमें वो 5 वर्ष समय दे, जनता को जानने का मौका मिले कि कौन सी पार्टी की कैंडिडेट जो है वो हमें सही समय दे। और एक बात और है कि जैसे 15 वर्षों से माननीय नारायण शाह जी जो हैं, तो पार्टी के नाम पे जीत के आ रहे हैं। इस वजह से जो कुछ नेता हैं उनके मन में ये है कि हमें टिकट तो पार्टी देगी ही देगी और जनता जो है पार्टी के नाम पे हमें वोट देगी। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है नौतन विधानसभा में। अब की बार पार्टी मैटर नहीं करता है और जाति मैटर नहीं करता है। अब की बार सीधा सीधा काम, विकास मैटर करता है। अच्छा, आप लोगों को क्या लग सकता है कि कौन सी पार्टी आएगी तो बिहार में पलायन रोकेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, वैसे तो अगर महागठबंधन भी आए तो पलायन और रोजगार पे बात कर रही है, हो सकता है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर आए तो उनसे कुछ ज्यादा उम्मीद है, इसलिए कि वो विजन लोगों को बता दे रहे हैं अपना, और उनकी बात जो है लोगों को समझ में आ रही है और वो समझा भी दे रहे हैं। तो लोग तो है अब की बार सुनने में आ रहा है, या लोग बताते भी हैं कि जन सुराज की चर्चा है नौतन विधानसभा में। अच्छा, जो यहाँ के जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनके स्वास्थ्य पर भी सवाल उठ रहा है, इस पे क्या कहना है? जी, पिछले कुछ दिनों में जो है उनके स्वास्थ्य पे विपक्ष भी सवाल उठाता है और खुद वो भी ऑफ ऑन कैमरा कुछ ऐसी उनकी गतिविधियां रही हैं जिसपे कहा जा सकता है कि अब उनके स्वास्थ्य जो है हो चुका है कि अब वो उस पद के लायक नहीं है, अब वो अपने से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उसका एग्जाम्पल ये है कि पहले जो भाषण दिया करते थे तो हमेशा वो पेपर पे नहीं देखा करते थे। उनका भाषण जो है कुछ देर पेपर पे देखने के बाद कम से कम 5 मिनट ऐसे लोग जनता से संवाद किया करते थे, लेकिन अब उनका जो सर है वो बिल्कुल नीचा रह के जो पेपर पे लिख के मिलता है बस उतना ही वो बोलते हैं जितना लिखा होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, अब वो इस हालात में नहीं है कि अपने से डिसीजन ले सके, ऐसा कहा जा सकता है। अभी आपने बोला जनसुराज का नाम लिया, क्या लगता है कि अगर जनसुराज के जो उम्मीदवार है अगर उनके बिहार में सरकार बनती है तो क्या बिहार में बदलाव हो सकता है?
जी देखिए, 15 बरस पिछले 35 वर्ष से जैसे जैसे हमारा उतना तो उम्र है नहीं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी का शासन हम 20 वर्षों से लगातार देख रहे हैं। तो कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया है। रोड के क्षेत्र में या बिजली के क्षेत्र में लोगों को दिखा है, काम धरातल पे दिखा है, रोड या बिजली, पानी जो भी हो। लेकिन कुछ ऐसी काम है, जो 20 वर्षों में हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन नहीं हुआ। जैसे नौजवानों को रोजगार मिलना या सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था दुरुस्त होना। आप ही लोगों के न्यूज़ के माध्यम से हम लोग सुनते रहते हैं कि आए दिन किसी औरत को डिलीवरी के दौरान मार दिया जाता है, किसी को जो है सही इलाज नहीं मिलता है। और हम अपना पॉइंट व्यू बताएँ, तो हम खुद जो है गए थे सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर साहब मोबाइल चलाते थे और दूसरा कोई दवाई लिख रहा था और हमारी समस्या नहीं सुन रहे थे कि हाँ, हम हमारे दुःख क्या है। मरीज़ से आप दुःख सुनिएगा, तभी ना उसका निवारण कीजिएगा। लेकिन मरीज़ दुःख बता रहा है, वो उस पे ध्यान नहीं, उनका मोबाइल पे ध्यान होता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया था, ये वोटर अधिकार यात्रा पे क्या कहिएगा? जी देखिए, वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी निकाले थे, तो निकालने का रीज़न क्या था कि आपने भी देखा होगा पिछले कुछ समय में उन्होंने एक सिलसिलेवार तरीके से जो है समझाया था, एक विधानसभा या लोकसभा का सर्वेक्षण करवा के, और उसमें वो कह रहे थे कि चोरी पकड़ी गई है। तो हमें कहने का मतलब ये है कि अगर वो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ वन बॉडी है। यहाँ पे अब ग्रामीणों का कहना है कि अब की बार जो नौतन विधानसभा या बिहार विधानसभा चुनाव जो होगा, ये सभी लोग बदलाव के मूड में हैं। आप लोग से मिलते हैं फिर इस दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।